दरबार से लौटकर रणपुर राज्य के राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी छोटी रानी अम्बा से कहा, रानी, भंजपुर से तुम्हारे पिता राजा भंजदेव ने अपना दूत भेजा है। दूत क्या सूचना लेकर आया है महाराज? रानी, तुम्हारे भाई युवराज जगदेव के पुत्र उत्पन्न हुआ है। दूत उसी की सूचना लेकर आया है। महाराज भंजदेव ने सूचना भिजवाई है कि आज से 5 दिन पश्चात नवजात शिशु का नामकरण संस्कार है। उस समारोह में उन्होंने हमें, तुम्हें व महारानी दुर्गा को आने का निमंत्रण भिजवाया है। रानी, क्योंकि 5 दिन पश्चात ही नवजात शिशु के नामकरण का समारोह है, इसलिए हमारे पास समय कम है। हम तुम्हारे और महारानी दुर्गा के साथ आज ही भंजपुर की ओर प्रस्थान कर देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा महाराज। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर पास बैठी महारानी दुर्गा ने राजा पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगी? आप रानी अम्बा को साथ लेकर ही भंजपुर चले जाइए। दीदी, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी भंजपुर नहीं जाऊंगी। अम्बा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत स्नेह करती हो। मुझे साथ लिए बिना तुम कदापि भंजपुर नहीं जाओगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भंजपुर चलना ही होगा। यह हुई ना कुछ बात दीदी। उसी दिन राजा पृथ्वी सिंह अपनी रानी अम्बा और महारानी दुर्गा के साथ रथ में बैठकर भंजपुर की ओर चल पड़े। उचित समय पर भंजपुर पहुंचकर उन तीनों ने नवजात शिशु के नामकरण समारोह में भाग लिया। समारोह की भव्यता देखकर महारानी दुर्गा ने रानी अम्बा से कहा, अम्बा, तुम्हारे पिता राजा भंजदेव ने बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया है। दूर दूर के राजा, अमीर उमरा इस समारोह में शामिल हुए हैं। यह सुनकर रानी अम्बा को गर्व की अनुभूति सी हुई। उसी रात अम्बा अपनी माँ महारानी हीरावती के कक्ष में बैठी उससे बात कर रही थी कि अचानक बात करती करती वे चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, ओ माँ, बातों बातों में बहुत देर हो गई। अपने कक्ष में दीदी दुर्गा मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। दुर्गा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन वह भला इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रही होगी? माँ, वो बात यह है कि रात को सोने से पहले मैं प्रतिदिन दीदी दुर्गा के पांव दबाती हूँ। जब तक मैं दीदी के पांव नहीं दबाती हूँ, उन्हें नींद नहीं आती है। अम्बा, यह क्या कह रही है तू? एक रानी होकर तू अपनी सौत के पैर दबाती है? अरे, इस कार्य के लिए तो महल में सैकड़ों दासियां भरी पड़ी हैं। फिर तो दुर्गा के पैर क्यों दबाती है? माँ, यह सब मैं किसी दबाव के वशीभूत होकर नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा से करती हूँ। दीदी दुर्गा की सेवा करके मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है। अम्बा, तू बहुत गलती कर रही है। इस प्रकार दासियों का कार्य करते करते एक दिन तू सचमुच ही महारानी दुर्गा की दासी बन जाएगी। यह क्या कह रही हूँ माँ? राजा पृथ्वी सिंह की रानी होते हुए भला मैं महारानी दुर्गा की दासी क्यों बनूंगी? महारानी दुर्गा और मेरा पद तो बराबर का है माँ। अम्बा, तू बहुत भोली है। तू रियासत की चालों को अभी नहीं जानती। अगर तू इसी प्रकार दासी बनकर अपनी सौत दुर्गा के पैर दबाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब तू महल से बाहर होगी और महारानी दुर्गा राजमहल की व राजा पृथ्वी सिंह की एक छत्र महारानी होगी। क्या ऐसा हो सकता है माँ? क्यों नहीं हो सकता बेटी? इससे पहले कि बाजी तेरे हाथ से निकले तू संभल जा, वरना एक दिन तू ठोकर खा बैठेगी। ओ माँ, तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। अम्बा, इस प्रकार चिंतित होने से कोई फायदा नहीं है। आज रात तू मेरी कही बातों पर ध्यान से गौर करना। गौर करने पर तुझे मेरी बातों में छिपा गूढ़ सार स्वयं नजर आएगा। ठीक है माँ, इस समय मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। यह कहकर दुर्गा कक्ष से बाहर निकल गई।
अम्बा सीधी अपने कक्ष में गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, क्या माँ का कथन सत्य है? क्या महारानी दुर्गा मुझे महल से निकलवा सकती हैं? क्या महारानी के पैर दबाकर मैं उनकी दासी बन जाऊंगी? दूसरी ओर महारानी दुर्गा अपने कक्ष में लेटी सोच रही थी, क्या बात है, आज रानी अम्बा हमारे पांव दबाने क्यों नहीं आई? रानी अम्बा ने तो हमें इतनी बुरी आदत डाल दी है कि जब तक हम रानी अम्बा से पैर नहीं दबा लेते हमें नींद नहीं आती है। रानी अम्बा अपने कक्ष में पड़ी सोच में डूबी हुई थी, इसलिए उस रात वे महारानी दुर्गा के पैर दबाने नहीं गई। दूसरे दिन सुबह होते ही रानी दुर्गा अपनी माँ हीरावती के पास पहुँची और कहने लगी, माँ, कल रात तुम्हारी कही बातों ने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मुझे आपकी कही बातों में बहुत सार नजर आया है। क्या आप मुझे बताएंगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुशी है अम्बा कि तू सही राह पर आ गई है। अब मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगी जिसको करने से महारानी दुर्गा शीघ्र ही राजमहल से बाहर होंगी और तू रणपुर की महारानी होगी। कहकर महारानी हीरावती ने रानी अम्बा के कान में धीरे धीरे कुछ कहा। माँ से योजना जानकर रानी अम्बा जैसे ही कक्ष से बाहर निकली, सामने से महारानी दुर्गा आती दिखाई दी। अम्बा को देखकर उसने कहा, अम्बा, क्या बात है, कल रात तुम मेरे पाँव दबाने क्यों नहीं आई? दीदी, क्षमा करें, कल रात मेरे सिर में अचानक ही बहुत तेज दर्द उठा था, जिसके कारण मैं चाहकर भी आपके पाँव दबाने ना आ सकी। अम्बा ने महारानी दुर्गा से सफेद झूठ बोल दिया। उसी दिन जब राजा पृथ्वी सिंह रानी अम्बा व महारानी दुर्गा के साथ रणपुर वापस लौटने लगे, तो महारानी हीरावती ने एक सेवक की ओर इशारा करते हुए पृथ्वी सिंह से कहा, बेटा पृथ्वी सिंह, इस सेवक का नाम विश्वास सिंह है। अपने नाम के अनुसार ही यह हर प्रकार से विश्वास करने योग्य है। मैं इस सेवक को तुम्हारी सेवा में दे रही हूँ। इस सेवक को तुम अपना खास सेवक बनाकर हर समय अपने साथ रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है माँ, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ और साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि विश्वास सिंह को मैं अपना विशेष सेवक बनाकर हर समय साथ रखूंगा। इतना कहकर राजा पृथ्वी सिंह ने उन लोगों से विदा ली और विश्वास सिंह को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। राजा भंजदेव ने हैरानी से अपनी महारानी हीरावती की ओर देखते हुए कहा, महारानी, हमारी समझ में एक बात नहीं आई। तुमने सेवक विश्वास सिंह को इस प्रकार राजा पृथ्वी सिंह के साथ क्यों भेजा? महाराज, आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे। मैंने यह सब अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। यह सुनकर भंजदेव चौंके और कहने लगे, महारानी, मैं तुम्हारी आदत को भली प्रकार जानता हूँ। कहीं तुम अपनी बेटी अम्बा की हरी भरी जीवन रूपी बगिया को उजाड़ने तो नहीं जा रही हो? सच सच बताओ महारानी, क्या बात है? महाराज, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो अपनी इकलौती बेटी का बुरा सोचूंगी? और फिर अम्बा मेरी बेटी है, उसके भले में ही मेरा भला है। आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं महाराज। इतना कहकर हीरावती मुड़ी और तेजी से महल में चली गई। यह देखकर भंजदेव मन ही मन बुदबुदा उठे, भगवान, राजा पृथ्वी सिंह और राजकुमारी अम्बा को महारानी हीरावती की हर चाल से बचाना। सेवक पृथ्वी सिंह को राजा पृथ्वी सिंह के साथ भेजकर महारानी हीरावती ने जरूर कोई चाल चली है। इस घटना को बीते कई दिन हो गए। रणपुर पहुंचकर राजा पृथ्वी सिंह राजकार्य में व्यस्त हो गए। महारानी हीरावती द्वारा भेंट किया गया सेवक विश्वास सिंह हर समय उनकी सेवा में उपस्थित रहता था। यह देखकर राजा पृथ्वी सिंह सोचता है, महारानी हीरावती ने ठीक ही कहा था। विश्वास सिंह अपने नाम के अनुसार ही विश्वसनीय व स्वामी भक्त है।
एक रात जब राजा पृथ्वी सिंह रानी अम्बा के पास थे तो रानी अम्बा सोचने लगी, आज अच्छा मौका है। आज मुझे अपनी माँ की बताई योजना के अनुसार महाराज को अपने जाल में फंसाना चाहिए। यह सोचकर अम्बा ने राजा पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, आज तो मेरा दिल चौपड़ खेलने को कर रहा है। क्या आप मेरे साथ चौपड़ खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे रानी, आप चौपड़ लगाओ। महाराज, मेरी एक शर्त है, यदि आप मुझसे खेल में हार गए तो आप मुझे वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी। रानी, यह तुम्हारी कैसी शर्त है? भला खेल में शर्त का क्या काम? सुनते ही अम्बा ने तुनक कर कहा, ठीक है महाराज, तब मैं आपके साथ चौपड़ नहीं खेलूंगी। आपकी बातों से आज मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरी एक छोटी सी शर्त भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहकर अम्बा ने मुंह फुला लिया। ओ रानी, तुम तो रूठ गई। चलो, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। यदि तुम खेल में जीत गई तो हम तुम्हें वही देंगे जो तुम हमसे मांगोगी। सच महाराज? हाँ रानी। तब तो महाराज, मैं अभी चौपड़ बिछाती हूँ। रानी अम्बा ने झटपट चौपड़ बिछाई और तब उन दोनों के बीच खेल प्रारंभ हो गया। रानी अम्बा राजा पृथ्वी सिंह को खेल में बार बार मात देने लगी। यह देखकर राजा पृथ्वी सिंह ने प्रशंसा भरी दृष्टि से अम्बा की ओर देखते हुए कहा, रानी, तुम तो वास्तव में चौपड़ की माहिर खिलाड़िन हो। तुम बार बार अच्छी चाल चलकर हमें मात पर मात दिए जा रही हो। तुम्हारी इस विद्या के बारे में तो हमें आज ही पता चला है। आधी रात तक चौपड़ का खेल चलता रहा। रानी अम्बा ने खेल में बार बार राजा पृथ्वी सिंह को मात दी। यह देखकर पृथ्वी सिंह ने अम्बा से कहा, रानी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तुम जीती और हम हारे। यह सुनकर अम्बा ने चौपड़ को समेट कर रख दिया। उसके बाद पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज, आप खेल में मुझसे हार चुके हैं। अब मेरी शर्त पूरी कीजिए। बताओ रानी, तुम्हारी क्या शर्त है? तो सुनिए महाराज, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहती हूँ। उस वचन को आपको अभी और इसी समय पूरा करने की स्वीकृति देनी है। ओ रानी, अब लंबी चौड़ी भूमिका ना बांधो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे वचन को इसी समय पूरा करेंगे। तो सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप कल सुबह होते ही महारानी दुर्गा को वनवास दे दें। क्या? हाँ महाराज, मैं यह भी चाहती हूँ कि वनवास के लिए आप स्वयं महारानी दुर्गा को वन में छोड़ कर आएं। इसके साथ ही आपको यह भी वचन देना होगा कि आप जीवन में फिर कभी महारानी दुर्गा से नहीं मिलेंगे। अगर हमें पता होता कि खेल में हारने के बाद तुम हमसे ऐसा वचन मांगोगी तो हम कदापि तुम्हारे साथ चौपड़ नहीं खेलते। और फिर राजा पृथ्वी सिंह अपना सिर थामकर बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पृथ्वी सिंह ने सिर ऊपर उठाकर अम्बा से कहा, रानी अम्बा, आज तुम हमारी नजरों में बहुत नीचे गिर गई हो। तुमने हमें वचन से बांधकर अच्छा नहीं किया है। साथ ही हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि महारानी दुर्गा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुम उन्हें इस प्रकार वनवास देने पर तुली हुई हो। क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारी बात पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए हम कल सुबह स्वयं महारानी दुर्गा को वन में छोड़कर आएंगे। पर इतना याद रखो, आज के बाद तुम हमारे होठों पर हंसी तो क्या, मुस्कुराहट की एक रेखा तक नहीं देखोगी। इतना कहकर राजा पृथ्वी सिंह उठे और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गए। यह देखकर अम्बा मन ही मन कह उठी, माँ हीरावती, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आज तुम्हारे कारण ही मेरी राह का कांटा बनी महारानी दुर्गा मेरे जीवन से निकल रही है। अब इस राजमहल में एक छत्र मेरा ही राज होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा पृथ्वी सिंह
महारानी दुर्गा के पास पहुँचे और कहने लगे, महारानी, आज हम वन में भ्रमण करने जा रहे हैं और साथ में तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य महाराज, मैं अभी आपके साथ वन में चलने को तैयार होती हूँ। कुछ देर बाद ही राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ रथ में बैठकर वन की ओर जा रहे थे और सेवक विश्वास सिंह सारथी बना हुआ था। महाराज मन ही मन सोच रहे थे, महारानी को क्या पता कि आज ये जीवन भर के लिए हमसे बिछुड़ने वाली हैं। हाय रे किस्मत, ऐसी पतिव्रता पत्नी को आज मुझ जैसा पति वनवास देने चला है। जल्दी ही उनका रथ एक वन में जा पहुंचा। तब रथ को रोककर राजा पृथ्वी सिंह ने महारानी दुर्गा से कहा, महारानी, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, आप यहीं पर रथ में बैठी रहिए, हम वन में पानी की खोज में जाते हैं। कहकर राजा पृथ्वी सिंह रथ से उतरे और वन के अंदर की ओर बढ़ गए। राजा पृथ्वी सिंह को पानी की खोज में गए हुए काफी समय बीत गया। जब वे वापस नहीं लौटा तो महारानी दुर्गा ने व्याकुल होकर विश्वास सिंह से कहा, विश्वास सिंह, क्या बात है, महाराज अब तक पानी पीकर वापस क्यों नहीं लौटे? महारानी, महाराज वापस लौटकर आने के लिए यहाँ से नहीं गए थे। यह तुम क्या कह रहे हो विश्वास सिंह? तब सेवक विश्वास सिंह दुर्गा की ओर एक पत्र बढ़ाता हुआ बोला, मैं सच कह रहा हूँ महारानी जी, इस पत्र को पढ़कर आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। महारानी दुर्गा ने विश्वास सिंह से पत्र लिया और उसे पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्राणों से भी प्यारी महारानी दुर्गा, आज से यह वन ही तुम्हारा महल है। आज से तुम्हें इस वन में ही रहना होगा। हमारा आदेश है कि तुम भूलकर भी कभी रणपुर राज्य की सीमा में दाखिल ना होना। पत्र पढ़कर महारानी दुर्गा का मुंह हैरत से खुला रह गया और वे सोचने लगी, महाराज ने मुझे इस प्रकार वनवास क्यों दिया? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था? रानी को इस अवस्था में देखकर विश्वास सिंह ने कहा, महारानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? वन के बाहर बैठे महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ विश्वास सिंह, तुम भी मेरा साथ कब तक दोगे? जाओ, रथ को वापस ले जाओ। कहकर दुर्गा रथ से उतर गई। तब विश्वास सिंह रथ को वहां से ले गया। दूसरी ओर जब रथ वन के बाहर पहुंचा तो एक शिला पर बैठा राजा पृथ्वी सिंह तड़पकर खड़ा हो गया। वह चुपचाप रथ में बैठा और रथ वहां से रणपुर की ओर चल पड़ा। राजा सोचने लगा, महलों के सुख सुविधाओं में पली बड़ी महारानी दुर्गा वन में कैसे रहेंगी? वन में वह क्या खाकर जीवित रहेंगी? हमने तो उन्हें जीवित ही मृत्यु के मुख में धकेल दिया है। जल्दी ही वे वापस रणपुर पहुंच गए। राजा पृथ्वी सिंह को महल में छोड़कर सेवक विश्वास सिंह सीधा रानी अम्बा के पास पहुंचा। उसे देखकर अम्बा ने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या हुआ विश्वास सिंह, कार्य हुआ? हाँ रानी जी, महाराज महारानी दुर्गा को वन में छोड़ आए हैं, लेकिन महारानी के विछोह से महाराज बहुत दुखी हैं। तो जाओ, महाराज के पास जाकर उनके दुख को हल्का करने की कोशिश करो। जो आज्ञा रानी जी, कहकर विश्वास सिंह कक्ष से निकल गया। दूसरी ओर महारानी दुर्गा को वन में चलते चलते एक स्थान पर ठोकर लगी और वे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही महारानी दुर्गा बेहोश हो गई। ना जाने रानी दुर्गा वहां पर कब तक बेहोश पड़ी रहती कि तभी एक विनायक नाम के ऋषि वहां से गुजरे। दुर्गा को बेहोश पड़ी देखकर वे चौंक कर रुक गए और सोचने लगे, इस बियाबान जंगल में ये स्त्री इस प्रकार बेहोश पड़ी है, कौन है यह? वेशभूषा से तो यह किसी राज परिवार की मालूम होती है। इसे होश में लाकर मुझे इससे पूछताछ करनी चाहिए। यह सोचकर विनायक ऋषि ने कमंडल में से अंजलि भरकर जल निकाला और
उसके छींटे बेहोश दुर्गा के मुख पर मारे। जल्दी ही पानी के छींटों ने अपना प्रभाव दिखाया। दुर्गा में चेतना का संचार हुआ और वे उठ बैठी और अपने सामने विनायक ऋषि को खड़े देखकर चौंक कर पूछ उठी, ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? सुनते ही दुर्गा फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर विनायक ऋषि ने उससे सांत्वना भरे स्वर में कहा, देवी रो नहीं, हिम्मत रखो और हमें बताओ कि तुम कौन हो। बड़ी मुश्किल से दुर्गा के आंसू रुके। उसके बाद उसने अपने बारे में विनायक ऋषि को विस्तार पूर्वक बताया। उसके बारे में जानकर विनायक ऋषि चौंके और कहने लगे, ओ तो तुम रणपुर के राजा पृथ्वी सिंह की पत्नी हो। हाँ ऋषिवर, पर ऋषिवर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा कोई अपराध ना होते हुए भी मेरे पति ने मेरा इस प्रकार त्याग क्यों कर दिया? बेटी दुर्गा, राजा पृथ्वी सिंह ने तुम्हें केवल अपने वचन की लाज रखने के लिए वनवास दिया है, वरना वे तो अब भी तुम्हें मन प्राण से चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? महाराज ने किसी को ऐसा वचन दिया था? बेटी, ऐसा वचन राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी रानी अम्बा को दिया था। अम्बा के कारण ही तुम्हें यह वनवास प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं तो अम्बा को बहन के समान स्नेह करती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तब विनायक ऋषि ने उससे कहा, बेटी मेरा नाम विनायक है। इस वन से कुछ ही दूरी पर स्थित शाल्य वन में मेरा आश्रम है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर वन में मेरे आश्रम में मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। ऋषिवर, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे मर जाने दीजिए। बेटी, ऐसा करके तो तुम अपने नाम को लजाओगी। तुम्हारा नाम दुर्गा है और दुर्गा तो शक्ति की प्रतीक होती है, इसलिए शक्ति व धैर्य से मुसीबतों और संकटों का सामना करो। विश्वास रखो, एक दिन पुनः तुम्हारा अच्छा समय आएगा। तब ऋषि के बहुत समझाने पर दुर्गा ऋषि के साथ उनके आश्रम में रहने को चल पड़ी। दूसरी ओर राजा पृथ्वी सिंह हरदम उदास से अपने कक्ष में ही पड़े रहने लगे। महारानी दुर्गा के वियोग में उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता था। रानी अम्बा जब जब उनके पास आती, वे क्रोध में चिल्ला उठते, दुष्टा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। तूने मेरे जीवन में आग लगाई है, तू कभी सुख नहीं पा सकेगी। सुनकर अम्बा कहती तो कुछ नहीं, बस क्रोध में बल खाती वहाँ से वापस चली जाती। धीरे धीरे राजा पृथ्वी सिंह की अवस्था गिरने लगी। यह देखकर एक दिन राजमाता कल्याणी ने उससे पूछा, बेटा पृथ्वी सिंह, इस प्रकार कैसे चलेगा? तुम इस देश के राजा हो, माना कि तुम महारानी दुर्गा को बहुत स्नेह करते थे और तुमने अपने वचन की लाज रखने के लिए ही उसे वनवास दिया था। इसलिए अब इस प्रकार बुझे बुझे रहने से तो तुम्हारे वचन की गरिमा ही धूमिल होती है। उठो और हिम्मत से काम लेते हुए राज कार्य को देखो। राजमाता, आप जो कुछ कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेटा पृथ्वी सिंह, तुम बहुत दिनों से शिकार खेलने वन में नहीं गए हो। जाओ, आज वन में जाकर शिकार खेल आओ। इस प्रकार तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। जो आज्ञा राजमाता। राजा पृथ्वी सिंह उसी दिन एक सेवक को साथ लेकर वन में अखेट करने चला गया। देव योग से वे अखेट करने के लिए शाल्य वन में जा पहुँचे और दिन छिपने तक वन में आखेट करते रहे। तभी आकाश में अचानक ही काली घटाएं छा गई और रह रहकर बिजली चमकने लगी। कुछ देर बाद ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, साथ ही तीव्र गति से आंधी भी चलने लगी। राजा पृथ्वी सिंह सोचने लगे, ऐसे मौसम में हम
इस बियाबान जंगल में किस स्थान पर शरण पाएं? यदि हम इसी प्रकार अंधड़ में रथ दौड़ाते रहे तो कभी भी तूफान की वजह से कोई पेड़ टूटकर हमारे रथ पर गिर सकता है। रथ अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि वहां उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उनका रथ कुटिया के समीप जाकर रुक गया। तब राजा पृथ्वी सिंह रथ से उतरकर कुटिया की ओर चल पड़े। वास्तव में वो विनायक ऋषि का आश्रम था। राजा पृथ्वी सिंह ने आगे बढ़कर कुटिया के बंद द्वार पर दस्तक दी। दस्तक देकर वे द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण बाद कुटिया का द्वार खुला। द्वार में महारानी दुर्गा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर भौचक्के से रह गए। महाराज आप, महारानी तुम। कई पल तक वे दोनों उसी अवस्था में खड़े रहे। तब महारानी दुर्गा ने सजग होते हुए राजा पृथ्वी सिंह से कहा, महाराज बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाइए। फिर राजा पृथ्वी सिंह ने कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया में पहुंचकर राजा पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी हमें क्षमा कर दो, हमारे कारण ही तुम्हें इस निर्जन वन में सन्यासिनी बनकर रहना पड़ रहा है। महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ कि दोषी आप नहीं, रानी अम्बा है। तुम यह सब कैसे जानती हो महारानी? महाराज विनायक ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब राजा पृथ्वी सिंह कुटिया से बाहर आकर सेवक से बोले, सेवक तुम रथ को लेकर वापस रणपुर लौट जाओ, हम सुबह होते ही रणपुर आ जाएंगे। लेकिन महाराज रथ के बिना आप वापस कैसे आएंगे? यह सुनकर राजा पृथ्वी सिंह सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचने के पश्चात कहते हैं, रथ में 3 घोड़े जुटे हुए हैं। रथ के एक घोड़े को तुम हमारे लिए यहीं पर छोड़ जाओ, हम उसी पर सवार होकर रणपुर आ जाएंगे। सेवक ने एक घोड़ा वहीं पर छोड़ दिया और रथ को वहां से लेकर चला गया। तब घोड़े को एक पेड़ से बांधकर राजा पृथ्वी सिंह कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया में पहुंचकर राजा पृथ्वी सिंह ने दुर्गा से कहा, महारानी दुर्गा आज हम यहीं तुम्हारे पास कुटिया में रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप राजा होकर इस कुटिया में रहेंगे? महारानी जब तुम हमारी पत्नी होकर यहाँ रह सकती हो तो हम क्यों नहीं रह सकते? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे महाराज? लोग कुछ भी कहें महारानी, हमें उनकी चिंता नहीं है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उस रात राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ उसकी कुटिया में ही रहा। महारानी दुर्गा रात्रि के ना जाने किस पहर तक बैठी हुई राजा पृथ्वी सिंह के पैर दबाती रही और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह होने पर महारानी दुर्गा पृथ्वी सिंह को साथ लेकर विनायक ऋषि के पास पहुंची। पृथ्वी सिंह की ओर देखकर ऋषि ने कहा, तो तुम ही वो राजा हो जिसने व्यर्थ ही जलन की आग में जलती हुई रानी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी देवी जैसी महारानी को वनवास दे दिया था। हाँ ऋषिवर, मैं ही वो बदनसीब राजा हूँ। ऋषिवर, मैं रानी अम्बा को दिए वचन में बंध चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे महारानी दुर्गा को इस प्रकार वन में छोड़ना पड़ा। राजन, तुम्हारे कथन से पश्चाताप झलक रहा है, इसलिए तुम इसी समय महारानी दुर्गा को अपने साथ रणपुर वापस ले जाओ। अब ये कैसे हो सकता है ऋषिवर? मैं रानी अम्बा को महारानी दुर्गा के वनवास का वचन दे चुका हूँ। राजन, रानी अम्बा ने तुमसे छल से वचन मांगा था। जब रानी अम्बा छल से काम ले सकती है तो तुम छल से काम क्यों नहीं लेते? ऋषिवर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजन, हमें व्यक्तिगत परिवर्तन की विद्या आती है। उस विद्या के द्वारा हम महारानी दुर्गा के चेहरे को बिल्कुल ही बदल देंगे। बदले हुए रूप वाली महारानी दुर्गा को साथ लेकर आप अपने राज्य वापस जा सकते हैं।
उस अवस्था में ना तो आपका वचन टूटेगा और ना ही रानी अम्बा महारानी दुर्गा को पहचान पाएगी। ऋषिवर, क्या ऐसा हो सकता है? हमारी बात का विश्वास करो राजन। अगर तुम महारानी दुर्गा को अपने साथ वापस ले जाने की स्वीकृति दे दो तो हम अभी आनन फानन में महारानी दुर्गा का रूप बदल सकते हैं। ऋषिवर, मैं महारानी को अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। तब ठीक है, मैं व्यक्तिगत परिवर्तन विद्या द्वारा अभी महारानी दुर्गा के रूप को बदल देता हूँ। आश्रम में लगी लताओं को तोड़कर विनायक ऋषि ने उनका अर्क निकाला। निचोड़े हुए अर्क का उन्होंने महारानी दुर्गा के मस्तिष्क पर लेप किया। उसके बाद महारानी दुर्गा के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़कर जैसे ही उन्होंने महारानी दुर्गा के सिर पर से हाथ उठाया, महारानी दुर्गा का रूप परिवर्तित हो गया। महारानी दुर्गा का बदला हुआ चेहरा देखकर राजा पृथ्वी सिंह हैरान रह गए। तब विनायक ऋषि को प्रणाम कर महारानी दुर्गा को साथ लेकर घोड़े पर बैठकर राजा पृथ्वी सिंह रणपुर की ओर चल पड़े। रणपुर पहुंचकर उन्होंने महल में प्रवेश किया तो तुरंत ही रानी अम्बा ने आकर उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगी, महाराज, ये स्त्री कौन है? रानी अम्बा, ये लता है जिसने कल रात आंधी तूफान में हमें अपनी कुटिया में पनाह दी थी। हमने लता के साथ विवाह कर लिया है, इसलिए आज से हमारी महारानी तुम नहीं बल्कि लता है। अम्बा को हक्की बक्की से वहीं छोड़कर राजा पृथ्वी सिंह दुर्गा का हाथ थामकर महल में चले गए। अम्बा अपने इस अपमान पर जल भूनकर राख हो गई और सोचने लगी, मैं इस 2 कौड़ी की लता को किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने महारानी दुर्गा को अपने रास्ते से हटा दिया तो यह क्या चीज है? उसी रात जब महारानी दुर्गा राजा पृथ्वी सिंह के साथ शयन कक्ष में सो रही थी तो हाथ में विषैले पदार्थ से भरा हुआ पात्र लेकर अम्बा ने दबे कदमों से कक्ष में प्रवेश किया और सोचने लगी, लता के मुख पर इस विषैले पदार्थ को डालकर मैं उसका खूबसूरत मुखड़ा जला दूंगी। तब राजा पृथ्वी सिंह भूलकर भी इसके चेहरे की ओर नहीं देखेंगे। यह सोचती हुई अम्बा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक उसे ठोकर लगी और वह विषैले पदार्थ से भरा हुआ पात्र स्वयं उसके मुख पर गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय, मैं मर गई। विषैले पदार्थ से जलकर उसका चेहरा खराब हो गया था। तभी शोर सुनकर राजा पृथ्वी सिंह और महारानी दुर्गा की आंखें खुल गईं। अम्बा की यह अवस्था देखकर पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, अम्बा, देख लिया, बुरे काम का नतीजा कितना बुरा होता है। सुनकर अम्बा ने लज्जा से सिर झुका लिया। बदसूरत चेहरा लेकर अम्बा ज्यादा दिन जीवित नहीं रही। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। तब राजा पृथ्वी सिंह महारानी दुर्गा के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।